हाँ सज्जनों, एक बार परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, बंदी छोड़ साहेब की, सदगुरु मदन पत साहेब की, दीवान जाहिर पत साहेब की, सदगुरु अनुराग पत साहेब की, सदगुरु राधा पत साहेब की, सदगुरु राम सेवक साहेब की, वर्तमान दीवान साहेब की, आचार्य गद्दी बड़ैया की, दीवान गद्दी बीरापुर बिछोर धाम की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, हरजीदास साहेब की, उनके कुल गुरु भाइयों की, आए हुए सभी संतों की, सभी भक्तों की, सबको सकल हंस को साप्रेम साहिब बंदगी। सज्जनों, आज का जो विषय है गुरु गुरु में जो भेद है, अभी हमारे दीवान साहिब गुरु जी बता रहे हैं गुरु में भेद है। उसी को हम विस्तार रूप से आप सबको बताने जा रहा हूँ। साहिब की दया से, गुरु की दया से जो हमें प्रसाद मिला है, आप सबके बीच पहुंचाने का प्रयास करूंगा। गुरु में भेद है, गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए, जो शब्द बतावे दाऊं। इस संसार में, पूरे विश्व में अनेकों गुरु हैं। हमारे जीवन में जब से हम पैदा हुए हैं, तब से हमारे जीवन में अनेकों गुरु आए और चले भी गए, और उनकी यादगार अभी भी विराजमान है। क्योंकि पहले गुरु जन्म के दाता, माता पिता भी गुरु हैं, और नामकरण करने वाले भी गुरु हैं, और जो गर्भवास के मल छुड़ाते हैं वो भी गुरु हैं, और जिन्होंने हमें नाम सुमरन दिया वो भी गुरु हैं। लेकिन भेद क्या है? गुरु में भेद है, गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए, जो शब्द बतावे दांव। वह कौन सा शब्द है जो दांव बता करके इस आत्मा को परमात्मा तक जोड़ने का शब्द? वह शब्द कौन सा शब्द है? ऐसे गुरु की हमें बाह पकड़नी चाहिए, जो इसका भेद और रहस्य बता सके। जो 4 प्रकार का भेद, पूरा गुरु सोई होई, जो 2 अक्षर का भेद बताई। एक छुड़ावे एक मिलावे, तब प्राणी निज घर को जावे। एक छुड़ा करके और एक से मिला दे, वही पूरा गुरु है। 2 अक्षर का भेद 2 अक्षर है क्या? 2 अक्षर, एक अक्षर पहला जो है वह 52 अक्षर है। 36 व्यंजन और 12 स्वर, और 4 लिल्ली और रिर्री, 2 लिल्ली 2 रिर्री, कुल मिलाकर के ये 52 शब्द बने, 52 अक्षर हुआ। 52 अक्षर के परे का ज्ञान साहेब बताते हैं। इस 52 अक्षर की उत्पत्ति कैसे हुई? सज्जनों, इस पर विचार करना चाहिए कि 52 अक्षरों की उत्पत्ति कैसे हुई। इन सभी 52 अक्षरों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? हमें इसका विचार करना चाहिए, और विवेकी गुरु को हमें खोजना चाहिए। क्योंकि संसार में बहुत से गुरु बैठे हैं, लेकिन हमें विवेकी गुरु खोजना है। 4 भेद का भेदी होई, कहाँ है कबीर गुरु है सोई। 4 भेद का मरम न जाना, सो गुरु यम के हाथ भिगाना। जिस गुरु के पास 4 भेद नहीं हो, वह गुरु नहीं हो सकता है। वो यम के हाथ में बिक जाएगा और आपको भी लेके चले जाएगा। 4 भेद कौन सा भेद? प्रथम भेद त्रिगुण, जिसमें रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये 3 गुण त्रिगुण भेद में आते हैं। दूसरा मन का भेद, मन भेद। तीसरा आत्मा का भेद। चौथा नि अक्षर का भेद। अगर इन सब का भेद जिस गुरु के पास हो, आप उसी गुरु के शरण में जाइए। जो मन का
भेद बता सके, उसका स्वरूप क्या है, उसका रंग कौन सा है, कहाँ से चढ़ता है और कहाँ पर लय होता है। आत्मा का भेद, आत्मा क्या है, आत्मा का रंग क्या है, रूप क्या है। जब तक इन सब बातों को हम अपने गुरु से पूछेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, अपने आप को समझेंगे नहीं कि मैं कौन हूं, तब तक इस भवबंधन से हम छूट नहीं पाएंगे। 52 अक्षर जीव धारा, जो 52 अक्षरों से मंत्र तंत्र यंत्र जितने भी हैं, 52 अक्षरों की से हम सोचते हैं कि हमारी मुक्ति हो जाएगी। 52 अक्षर जीव धारा, आदि अक्षर जिभ्या से न्यारा। 52 अक्षरों से अगर मुक्ति हो जाती तो राम राम कहने से भी मुक्ति हो जाती है। साहेब का शब्द है, पंडित बाद बधे सो झूठा, पंडित बाद बधे सो झूठा, राम कहे जगतगत पावे, खाड़ कहे मुख मीठा। पंडित पंडित है ज्ञानी पुरुष, जो आप बात कथन करते हो, कहते हो कि राम राम कहने से मुक्ति पद को प्राप्त हो जाओगे, यह बात, यह कथन गलत है एवं असत्य है। राम राम कहने से राम मिलने वाले नहीं हैं। राम कहे जगत के पावे, खाड़ कहे मुख मीठा। क्या खाड़ खाड़ कहने से मुख मीठा हो सकता है? पावक कहे पांव जो डाहे, जल कहे तिसरा बुझाई। पावक, पावक माने आग, आग कहने से हमारा पांव नहीं जलेगा। जल कहे तिसरा बुझाई, जल जल कहने से हमारी प्यास कभी नहीं बुझ सकती है। तो फिर राम राम कहने से हमें राम मिल सकते हैं, हमारी मुक्ति हो सकती है। पावक कहे पांव जो डाहे, जल कहे तिसरा बुझाई। नर के संग सुवाहरि बोले, हरि प्रताप ना जाने। नर के संग सुवाहरि बोले, हरि प्रताप ना जाने। नर के संग, सुआ माने तोता, सुग्गा। नर के साथ, मनुष्य के साथ जो सुग्गा पाल रखे हैं, उसके साथ साथ मनुष्य की भाषा तोता सीख जाता है, वो भी राम राम कहता है, वो भी जपता है राम राम, लेकिन राम का प्रताप, राम की महिमा को नहीं जानता है। एक व्यक्ति तोता पाल रखे थे, कहे कि ऐ पंछी, हम आपको शिक्षा दे रहे हैं, बता रहे हैं, तोते से बता रहे हैं, एक बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, तोता इसमें नहीं फंसना। ये पाठ उस तोते से पढ़ा रहे हैं महात्मा जी, और वो तोता, रट्टू तोता, यही शब्द रट लिया है। और जैसे ही बहेलिया आता है, जाल बिछाता है, दाना डालता है, और तोते आकर के उसमें फंस जाते हैं। फिर संत किसी रास्ते से जा रहे थे, देखे कि तोते बहुत फंसे हुए हैं, उन्होंने कुछ पैसे दे करके बहेलिए को तोते के छुड़ा लेते हैं, फिर वही ज्ञान बताते हैं, रट्टू तोते वाली। तो तोते को समझ में यह ज्ञान नहीं आता, क्योंकि वह 52 अक्षरों का जो ज्ञान है, उसके परे का ज्ञान है साहिब का। अगर हम 52 में जंत्र मंत्र तंत्र में अगर हम इसमें फंसे रहेंगे, जैसे कुछ गुरु जाप बताते हैं, जाप मरे अजपा मरे, अनाथ भी मर जाए, सूरत समाने शब्द में ताको कान लखाए। जाप भी मर जाता है, अजपा भी मर जाता है, अनाहत भी मर जाए। जो हमारी सूरत है, जब तक हमारी सूरत उस शब्द में नहीं लगेगी, तब तक हम काल के चक्की से नहीं बच सकते हैं। नर के संग सुवाहरि बोले, हरि प्रताप ना जाने। भोजन कहे भूख जो बाझे, तो दुनिया तर जाई। क्या भोजन कहने से भूख मिट सकती है? अगर भूख मिट जाती तो हम बैठे बैठे भोजन कह देते और हमारी भूख मिट जाती। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। नर के संग सुवाहरि बोले, हरि प्रताप ना जाने। जो कबहू उड़ जाए जंगल, तो हरि सूरत ना आवे। तो फिर हरि की सूरत नहीं आती है, मालिक उस परमात्मा की सूरत नहीं आती है। बिन देखे बिन अर्श पर्श बिन, नाम लिए क्या होई। जब तक हम उस परमात्मा, उस मालिक को, जब तक हम उस स्वरूप को देख नहीं पाएंगे, अपने स्वरूप की पहचान नहीं कर पाएंगे, बिन देखे बिन अर्श पर्श बिन, नाम लिए क्या होई। नाम लेने मात्र से ही क्या होगा। बिन देखे बिन अर्श पर्श बिन, नाम लिए क्या होई। और धन के कहे धनिक जो होई, निर्धन रहे न कोई।
अगर धन धन कहने से अगर धन की प्राप्ति हो जाती तो इस संसार में कोई निर्धन रहता? नहीं रहता। धन के कहे धनिक जो होई, निर्धन रहे न कोई। साची प्रीति विषय माया सो, हरि भक्तन की हंसी। साची प्रीत विषय माया सो, हरि भक्तन की हंसी। सच्ची प्रीत विषय माया, विषय की माया में सभी लिपटे हुए हैं, उलझे हुए हैं। यहाँ एक बंधन है, ये फांसी है हर भक्तों की। अगर इसमें जो भी संत लिपट जाते हैं उनकी हंसी होती है, भक्त फंसे हैं उनकी हंसी हो रही है, इनकी फांसी है और संत की हंसी है। अगर जो संत माया में लिपटाया हुआ है उसको जगत हंस रहे हैं। कहें कबीर एक सतनाम भजे बिन, बाधे जमपुर जासी। बिना उस नाम को जाने हमारे जीवन का कल्याण नहीं हो सकता है। हम बात करके जमपुर चले जाएंगे, काल हमें बात करके लेके चला जाएगा। छूटेगा कैसे? जब तक हम गुरु को शब्द को पकड़कर रखेंगे नहीं, अपने जीवन में लाएंगे नहीं, तब तक हम इस भवबंधन से बच नहीं सकते। क्योंकि भवबंधन से बाधिया एक बिचारा जीव, क्या बल छूटे अपना, जो न छुड़ावे पीयू। पीयू कहते हैं परमात्मा मालिक गुरु को, जिसके पास वह कला वह गुण, विवेकी गुरु के पास अगर हम जाएंगे, शरण में जाएंगे, जिसके पास भेद होगा वही हमें इस जाल से छुड़ा सकता है। अन्यथा किसी में सामर्थ नहीं है कि हमें इस जाल से छुड़ा ले। क्योंकि जो निरंजन का जाल है वो बहुत ही पसारा हुआ, फैला हुआ है। अभी दुनिया राम राम कह रही है। इस जगत में 3 राम जग जपत हैं, 3 राम सारा जग जपत हैं, जाना मुक्ति का धाम। और इसमें जान है कि हमारी मुक्ति है। 3 राम कौन कौन से राम? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम तीनों से न्यारा। साहेब बताएं, एक राम दशरथ का बेटा। दशरथ का बेटा का मतलब यह हमारी शरीर रूपी ये दशरथ का बेटा है, इसका एक ना एक दिन नाशवान होना है। यह राम शरीर का नाम है। राम, इस शरीर का नाम रखा गया राम लक्ष्मण कृष्ण, सब शरीर का नाम रखा गया। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा। घट घट में वह आत्म राम, आत्म राम जो सब में रमा हुआ है, जो सब में है, सब घटों में विराजमान है, वह आत्म राम है। एक राम का सकल पसारा, एक राम का सकल पसारा। वह कौन सा राम है जिसका यह सकल पसारा है? वह मन राम है। मन में इच्छा हुई, इच्छा होने से हमने सृष्टि बनाना चालू कर दी और सृष्टि बना रहे, बच्चे पैदा किए, बच्चे पैदा करके उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके सारे कारोबारों, घर बनाना, मकान बनाना, पढ़ाना लिखाना, उनकी परवरिश करना, सारा यह पसारा हमारा धीरे धीरे बढ़ता गया। और इस जगत में हम अकेले आए और अकेले जाना है।